निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल दो रोशनी पर आधारित एक विस्तृत कहानी। अकबर और बीरबल दो रोशनी। प्रस्तावना। एक साम्राज्य, दो स्तंभ। हिंदुस्तान की सरजमी पर मुगलिया सल्तनत का परचम अपनी पूरी शानो शौकत से लहरा रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सिर्फ उनकी सल्तनत की सरहदों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि दुनिया के कोने कोने में उनकी अदलो इंसाफ और दानिशमंदी के चर्चे थे। आगरा का किला यमुना के किनारे अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा इस सुनहरे दौर का गवाह था। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो सिर्फ तलवार की नोक पर नहीं, बल्कि इल्म, अदब और इंसाफ की बुनियाद पर खड़ा किया गया था। इस अजीम सल्तनत के दो स्तंभ थे, दो धुरियां, जिनके इर्द गिर्द हुकूमत की पूरी कायनात घूमती थी। वे दो रोशनियां थी, जिनकी प्रकृति भले ही अलग थी, पर जिनका मकसद एक ही था, हिंदुस्तान को रोशन करना। पहली रोशनी थे खुद शहंशाह अकबर। वो उस तपते हुए सूरज की मानंद थे, जिसकी गर्मी और रोशनी से ही सल्तनत में जिंदगी मुमकिन थी। उनकी रोशनी ताकत की थी, कानून की थी, अधिकार की थी। वो आदेश देते थे और करोड़ों लोग उस पर अमल करते थे। उनकी रोशनी सल्तनत को बाहरी दुश्मनों से महफूज रखती थी और अंदरूनी ढांचे को अनुशासन में बांधकर रखती थी। वो एक ऐसी रोशनी थे जिसे हर कोई देख सकता था, जिसका हर कोई सम्मान करता था और जिससे हर कोई डरता भी था। सूरज की तरह उनकी मौजूदगी ही व्यवस्था का दूसरा नाम थी। दूसरी रोशनी थे उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरे, उनके दोस्त और सलाहकार बीरबल। बीरबल उस शांत और स्थिर दीपक की तरह थे जो अंधेरी रातों में रास्ता दिखाता है। उनकी रोशनी ताकत की नहीं, बल्कि अक्ल की थी। उनकी रोशनी कानून की नहीं, बल्कि न्याय की गहरी समझ की थी। जहां शहंशाह का सूरज अपनी तेज चमक के कारण जमीन के कोनों में साए बना देता था, वही बीरबल का दीपक उन सायों में जाकर सच को ढूंढ लाता था। उनकी रोशनी चिल्लाती नहीं थी, बल्कि फुसफुसाकर सच का मार्ग दिखाती थी। वो उस ठंडी चांदनी की तरह थे जो सूरज की गर्मी से तपती दुनिया को सुकून देती थी। अकबर और बीरबल सूरज और दीपक, कानून और न्याय, ताकत और अक्ल, ये दो अलग अलग रोशनियां थी, लेकिन वे एक दूसरे की पूरक थी। सूरज के बिना दीपक का कोई वजूद नहीं था और दीपक के बिना सूरज की रोशनी भी अधूरी थी, क्योंकि वो हर अंधेरे कोने तक नहीं पहुंच सकती थी। ये कहानी उस दौर की है जब सल्तनत पर एक ऐसा अंधेरा छाया जिसने इन दोनों रोशनियों को उनकी सबसे बड़ी परीक्षा में डाल दिया। ये एक ऐसे दुश्मन की कहानी है जो तलवार से नहीं, बल्कि विचारों से हमला करता था। और ये अकबर और बीरबल के उस रिश्ते की कहानी है जिसने ये साबित कर दिया कि जब तक ये दो रोशनियां एक साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तान की रूह को कैद नहीं कर सकती। अध्याय 1। अंधकार की पहली दस्तक। सल्तनत में सब कुछ सामान्य चल रहा था। दीवाना में रोज की तरह फरियादियों की भीड़ थी, बाजारों में रौनक थी और मदरसों में इल्म की चर्चाएं हो रही थी। लेकिन इसी अमन चैन के शांत तालाब में किसी ने एक पत्थर फेंका, जिसकी लहरों की गहराई का अंदाजा किसी को नहीं था। इसकी शुरुआत एक अजीबोगरीब मामले से हुई। आगरा का एक बहुत ही अमीर और कामयाब जौहरी सेठ हीराचंद अचानक एक सुबह अपनी सारी दौलत, अपनी आलीशान हवेली और अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर कहीं चला गया। जब उसे ढूंढकर दरबार में पेश किया गया तो उसकी आंखों में कोई पछतावा या डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, एक खालीपन था। शहंशाह अकबर ने सिंहासन से गरजकर पूछा, हीराचंद, तुम्हारी ये कैसी नादानी है? तुमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह क्यों मोड़ लिया? तुम्हारी बीवी और बच्चे परेशान हैं, तुम्हारा कारोबार तबाह हो रहा है। हीराचंद ने एक फीकी मुस्कान के साथ सिर उठाया और कहा, आलमपना, मैं जिस चीज की तलाश में था वो मुझे मिल गई है। ये दौलत,
ये परिवार, ये शोहरत, ये सब एक छलावा है, एक बोझ है। ये सब रोशनी का धोखा है। असली सुकून तो अंधकार की खामोशी में है। अंधकार। पूरा दरबार इस शब्द से कांप गया। हां, जहां पनाह, हीराचंद ने लगभग एक सपने में बोलते हुए कहा। एक ऐसी सच्चाई जहां कोई उम्मीद नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं, बस परम शांति है। मैंने अपनी आत्मा को आजाद कर दिया है। अकबर और उनके तमाम दरबारी हैरान रह गए। ये किसी पागल आदमी की बड़बड़ाहट नहीं लग रही थी। हीराचंद की बातों में एक अजीब सा तर्क था, एक गहरा दर्शन था जो डरावना था। उसे समझाने की, डराने की हर कोशिश नाकाम रही। उसने स्वेच्छा से खुद को एक भिखारी के रूप में स्वीकार कर लिया था। यह मामला आया और गया, लेकिन बीरबल के माथे पर चिंता की लकीरें छोड़ गया। यह कोई साधारण अपराध नहीं था। यह किसी के मन पर, उसकी आत्मा पर किया गया हमला था। कुछ ही हफ्तों बाद एक और घटना हुई। सल्तनत का सबसे मशहूर संगीतकार, तानसेन का प्रिय शिष्य उस्ताद जमशेद, जिसने अपनी आवाज से पत्थर को भी पिघलाने की शोहरत हासिल की थी, ने अचानक संगीत छोड़ दिया। उसने अपने सारे साज तोड़ दिए और एक गुमनाम जिंदगी जीने लगा। जब उससे वजह पूछी गई तो उसका जवाब भी लगभग वही था, संगीत सुरों की रोशनी है जो हमें धोखे में रखती है। असली सच तो खामोशी के अंधेरे में है। अब अकबर का माथा ठनका। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। जौहरी का रोशनी, धन को छोड़ना, और संगीतकार का सुरों की रोशनी, कला को छोड़ना, दोनों एक ही दर्शन, एक ही सोच की तरफ इशारा कर रहे थे। एक ऐसा जहरीला विचार सल्तनत में फैल रहा था जो लोगों से उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन रहा था, जीने की वजह, उनकी उम्मीद। अकबर ने अपनी सूरज की रोशनी का इस्तेमाल किया। उन्होंने जासूसों का जाल बिछा दिया, सिपाहियों को गश्त पर लगा दिया और हर उस इंसान पर नजर रखने का हुक्म दिया जो ऐसी निराशावादी बातें करता था। लेकिन यह अंधेरा किसी इंसान का नाम नहीं था जिसे पकड़ा जा सके। ये एक सोच थी, एक विचार था जो हवा में जहर की तरह घुल रहा था। अकबर की ताकतवर हुकूमत पहली बार एक ऐसे दुश्मन के सामने लाचार महसूस कर रही थी जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई हथियार नहीं था। एक रात परेशान अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये क्या बला है? हम तलवारों से लड़े हैं, हमने सल्तनतें जीती हैं, लेकिन इस अंधेरे से कैसे लड़े जो लोगों के दिलों में घर कर रहा है? हमारी ताकत की रोशनी इस अंधेरे के सामने बेबस क्यों है? बीरबल ने शांत भाव से एक जलते हुए दीपक की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, जब दुश्मन साए की तरह हो तो उसे तलवार से नहीं काटा जा सकता। सूरज की तेज रोशनी हर जगह पहुंच सकती है, लेकिन वो अंधेरे कोनों को और भी गहरा कर देती है। इस अंधेरे को समझने के लिए हमें ताकत की नहीं, अक्ल के दीपक की जरूरत है। मुझे इस अंधेरे की तह तक जाने की इजाजत दीजिए। अकबर ने हामी भर दी, ये जाने बिना कि बीरबल एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जो उन्हें सल्तनत के सबसे खतरनाक राज तक ले जाएगा। दीपक अब सूरज के बनाए सायों में उतरने को तैयार था। अध्याय 2, साये का सरताज। बीरबल समझ गए थे कि इस अंधकार के पीछे कोई संगठित गिरोह या पंथ काम कर रहा है। ये कोई आम अपराधी नहीं थे जो दौलत या शोहरत के लिए ऐसा कर रहे थे। उनका मकसद कुछ और था, कुछ ज्यादा गहरा और खतरनाक। वो सल्तनत की रूह पर, उसकी आत्मा पर कब्जा करना चाहते थे। बीरबल ने अपनी जासूसी का तरीका बदला। उन्होंने सिपाहियों पर नहीं, बल्कि अपनी समझ पर भरोसा किया। उन्होंने उन लोगों का अध्ययन करना शुरू किया जो इस अंधकार के दर्शन से प्रभावित हुए थे। उन्होंने पाया कि उन सब में एक बात समान थी, वे सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर एक गहरी निराशा या व्यक्तिगत त्रासदी से गुजरे थे। सेठ हीराचंद ने कुछ साल पहले अपना इकलौता बेटा खोया था और उस्ताद जमशेद को अपनी कला के लिए वो सम्मान नहीं मिला था
जिसके वो खुद को हकदार समझते थे। बीरबल को ये समझते देर नहीं लगी कि ये पंथ लोगों की कमजोरियों, उनके दुखों को अपना हथियार बना रहा था। वे टूटे हुए दिलों में उम्मीद की जगह निराशा का बीज बो रहे थे। अब सवाल यह था कि ये कर कौन रहा है, इसका सरगना कौन है। बीरबल ने एक जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने खुद को इस पंथ के लिए एक आदर्श शिकार के रूप में पेश करने की योजना बनाई। उन्होंने एक बूढ़े, हारे हुए शायर आरिफ का भेष बदला। एक ऐसा शायर जिसकी गजलों को दरबार में कभी सराहा नहीं गया, जो अपनी गुमनामी और नाकामी से तंग आ चुका था। उन्होंने आगरा की उन गलियों और सरायों में घूमना शुरू कर दिया जहां शायर और कलाकार अपनी शामें गुजारते थे। आरिफ बनकर बीरबल हर महफिल में निराशा और दुनिया की निरर्थकता पर गजलें पढ़ते। वो कहते, ये शोहरत की रोशनी, ये जिंदगी का मेला, सब एक फ्रेब है। असली सुकून तो गुमनामी के अंधेरे में है। कई हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक रात जब वो एक सराय में अपनी गजल पढ़कर उदास बैठे थे, एक अजनबी उनके पास आया। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी और भेदक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आरिफ साहब, आपकी शायरी में बहुत दर्द है। ऐसा लगता है आप उस सच को समझ गए हैं जिसे दुनिया रोशनी के धोखे में देख नहीं पाती। बीरबल, आरिफ बनकर, ने कड़वाहट से कहा, क्या फायदा ऐसे सच को समझकर जब दुनिया बहरी हो चुकी है। अजनबी मुस्कुराया, हर सच को सुनने वाले कान होते हैं आरिफ साहब, बस सही जगह की तलाश होनी चाहिए। अगर आप सच में सुकून की तलाश में हैं, तो कल आधी रात को यमुना किनारे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास आ जाइएगा। वहां आपको आपके जैसे और भी रूहें मिलेंगी। बीरबल समझ गए कि मछली कांटे में फंस चुकी है। अगली रात वो बताई हुई जगह पर पहुंचे। वहां घना अंधेरा था। कुछ और लोग भी थे जो चुपचाप इंतजार कर रहे थे। जल्द ही वो अजनबी आया और उन्हें नाव में बिठाकर यमुना के उस पार एक वीरान खंडहर में ले गया। अंदर का दृश्य हैरान करने वाला था। वहां मशालों की धीमी रोशनी में लगभग 50 लोग बैठे थे, जिनमें औरतें और मर्द दोनों शामिल थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सामने एक ऊंचे चबूतरे पर एक नकाबपोश शख्स बैठा था, जिसकी आवाज में एक चुंबकीय कशिश थी। वो कह रहा था, मेरे दोस्तों, तुम सब रोशनी के सताए हुए हो। किसी को दौलत की रोशनी ने अंधा कर दिया, किसी को मोहब्बत की रोशनी ने जला दिया, तो किसी को उम्मीद की रोशनी ने थका दिया। मैं तुम्हें उस दुनिया में ले जाने आया हूं जहां कोई रोशनी नहीं, और इसलिए कोई साया भी नहीं, जहां कोई उम्मीद नहीं, और इसलिए कोई निराशा भी नहीं। वो दुनिया है परम अंधकार की, परम सत्य की। लोग उसकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। बीरबल ने महसूस किया कि ये शख्स, जिसे उसके अनुयायी साये के सरताज से मिलकर उसकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। कुछ दरबारियों ने, जो बीरबल से जलते थे, इस आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए। एक दरबारी ने कहा, आलम पनाह, हमने सुना है कि बीरबल अब घंटों अकेले अंधेरे कमरे में बैठे रहते हैं और दुनिया को निरर्थक बताते हैं। दूसरे ने कहा, जहां पनाह, वो साये के सरताज की बुद्धिमानी की तारीफ कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका मन भी डोल गया हो। अकबर का मन, जो पहले से ही इस रहस्यमयी दुश्मन से परेशान था, अब शक के बीजों के लिए उपजाऊ जमीन बन गया था। वो बीरबल में एक अजीब सी खामोशी और गहरी सोच देख रहे थे, जिसे उन्होंने गलती से निराशावाद समझ लिया। साये के सरताज ने अपनी चाल का आखिरी पत्ता फेंका। उसने शहंशाह को एक गुमनाम पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा था, शहंशाह, आप जिसे अपना सबसे करीबी दोस्त और सलाहकार समझते हैं, वो अब मेरा हो चुका है। उसकी रूह ने अंधकार के सच को कबूल कर लिया है। वो आपके साथ है, पर आपकी सल्तनत को अंदर से खोखला कर रहा है। यकीन न हो तो चित्रकार मनोहर दास से पूछ लीजिएगा।
बीरबल ने ही उसे मेरे रास्ते पर आने के लिए तैयार किया है। ये एक सोचा समझा झूठ था। बीरबल असल में मनोहर दास को इस पंत के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मुलाकातों को गलत रंग देकर पेश किया गया। अकबर का सब्र जवाब दे गया। सूरज की तेज रोशनी में शक का ग्रहण लग चुका था। उन्होंने भरे दरबार में बीरबल को बुलाया। बीरबल, उनकी आवाज में हमेशा की गर्मजोशी की जगह एक बर्फीली ठंडक थी। क्या यह सच है कि आप हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं? क्या यह सच है कि आप उस अंधकार के पुजारी के साथ मिल गए हैं? बीरबल सन्न रह गए। उन्होंने अपने जीवन में कभी यह कल्पना नहीं की थी कि शहंशाह उन पर ऐसा इल्जाम लगाएंगे। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। जहांपनाह, ये एक साजिश है। दुश्मन हमें अलग करना चाहता है। हमें सब पता है। अकबर गरजे, आपकी आंखें वो सच नहीं देख पा रही जो हम देख रहे हैं। आपकी अक्ल पर अंधेरे का पर्दा पड़ गया है। हम आपको आपकी जिम्मेदारियों से आजाद करते हैं। आज से आप दरबार में कदम नहीं रखेंगे। ये एक फरमान था, एक सजा थी। सूरज ने दीपक को बुझा देने का हुक्म दे दिया था। बीरबल का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कोई बहस नहीं की। उन्होंने चुपचाप सिर झुकाया और दरबार से चले गए। उस दिन आगरा के किले में दो रोशनियां अलग हो गई। सूरज अकेला रह गया, अपनी ताकत और अपने गुरूर की रोशनी में, और दीपक, जिसे ठुकरा दिया गया था, सल्तनत पर छाते हुए अंधेरे में कहीं गुम हो गया। साये का सरताज अपनी पहली और सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका था। अध्याय 4। अंधेरे में अकेला सूरज। बीरबल के जाने के बाद अकबर ने सल्तनत को अपनी पूरी ताकत से चलाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि वो अपनी कानून की रोशनी से हर अंधेरे को मिटा देंगे। उन्होंने अंधकार के दर्शन पर बात करने को भी गैर कानूनी करार दे दिया। कई लोगों को शक के बिनाह पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन अंधेरा और भी घना होता गया। अब वो डर के मारे छिपकर फैल रहा था, जो उसे और भी खतरनाक बना रहा था। चित्रकार मनोहर दास ने खुदकुशी करने की कोशिश की। सल्तनत के मुख्य हकीम, जो अपने बेटे की मौत के गम से उबर नहीं पाए थे, ने भी अपना काम छोड़ दिया। अकबर की हर सख्ती, हर फरमान नाकाम हो रहा था। उनकी सूरज जैसी ताकत उस अंधेरे के सामने बेबस थी, जो लोगों के दिलों पर कब्जा कर रहा था। अकबर को पहली बार अपनी जिंदगी में अकेलेपन और लाचारी का उनकी आंखों में गुस्सा एहसास हुआ। हर फैसले के बाद उनकी आंखें बीरबल को ढूंढती थी, लेकिन वहां सिर्फ खालीपन मिलता था। उन्हें एहसास होने लगा कि बीरबल की शांत सलाह, उनके तर्कों में कितनी गहराई थी। वो सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, बल्कि एक आईना थे, जिसमें अकबर अपनी ताकत की सीमाओं को देख पाते थे। एक रात, जब अकबर अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे, उनकी नजर उस शतरंज की बिसात पर पड़ी, जो वो अक्सर बीरबल के साथ खेलते थे। उन्हें बीरबल की एक बात याद आई। जहांपनाह, हुकूमत शतरंज के खेल की तरह है। बादशाह सबसे ताकतवर मोहरा है, लेकिन वो हर चाल खुद नहीं चल सकता। उसे अपने वजीर की अक्ल की जरूरत पड़ती है। वजीर के बिना बादशाह अकेला और कमजोर हो जाता है। आज अकबर को इन शब्दों का मतलब समझ में आ रहा था। वो एक ऐसे बादशाह थे जिनका वजीर उनसे रूठ गया था। तभी एक गुप्तचर ने उन्हें एक संदेश दिया। ये बीरबल की तरफ से था। बीरबल ने सल्तनत नहीं छोड़ी थी। वो भेष बदलकर अभी भी आगरा में ही थे और साये के सरताज पर नजर रखे हुए थे। संदेश में लिखा था, जहांपनाह, सूरज की रोशनी जब सीधी पड़ती है तो साये लंबे हो जाते हैं। दुश्मन को पकड़ने के लिए कभी कभी सूरज को बादलों के पीछे छिपना पड़ता है। साये का सरताज अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चलने वाला है। वो जुमे की रात को शाही किले के नीचे बने तहखानों में अपने सभी अनुयायियों के साथ मिलकर सल्तनत के खिलाफ एक वैचारिक बगावत का ऐलान करेगा। वो शहजादा सलीम को अपना निशाना बनाने की कोशिश करेगा, जो इन दिनों अपने कुछ निजी गमों की वजह से परेशान है। अगर आप सच देखना चाहते हैं
तो एक आम सिपाही का भेष बदलकर उस रात वहां पहुंचिए। ताकत से नहीं, सब्र से काम लीजिएगा। आपका वफादार बीरबल। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। ये शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू थे। जिस दीपक को उन्होंने बुझा दिया था, वो अभी भी उनके लिए जल रहा था, अंधेरे से लड़ रहा था। अकबर समझ गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उन्होंने अपनी ताकत के गुरूर में अक्ल की रोशनी को ठुकरा दिया था। अब उन्हें अपनी गलती सुधारनी थी। सूरज को बादलों के पीछे छिपना ही होगा। अध्याय 5। दो रोशनियों का मिलन। जुमे की रात किले के नीचे बने पुराने तहखानों में सैकड़ों लोग जमा थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और रहस्य था। साये का सरताज अपने चबूतरे पर खड़ा था और आज पहली बार उसने अपना नकाब उतारा। उसे देखकर दरबार के कुछ पुराने लोग चौंक गए। वो कोई और नहीं बल्कि सल्तनत का पूर्व मुख्य दार्शनिक आचार्य देवव्रत था। कई साल पहले एक वैचारिक मतभेद के कारण अकबर ने उसे दरबार से निकाल दिया था। अपनी बेइज्जती और गुमनामी के अंधेरे में उसने ये विनाशकारी दर्शन बनाया था। वो अकबर से बदला लेना चाहता था, उनकी बनाई हुई रोशनी की दुनिया को तबाह करके। उसी भीड़ में दो आम सिपाहियों के भेष में अकबर और बीरबल भी मौजूद थे। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी थी और बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा था, माफी की कोई जरूरत नहीं, जहांपना। दीपक का धर्म ही है सूरज के लिए रास्ता रोशन करना, चाहे सूरज उसे देखे या न देखे। आचार्य देवव्रत, साये का सरताज, ने अपना भाषण शुरू किया। उसकी आवाज गूंज रही थी, आज हम इस सल्तनत की बुनियाद हिला देंगे। हम उनके शहजादे को अंधकार के सत्य से मिलाएंगे। जब सल्तनत का भविष्य ही रोशनी को नकार देगा, तो ये झूठी सल्तनत खुद ब खुद ढह जाएगी। उसने शहजादा सलीम को लाने का इशारा किया, जिन्हें धोखे से वहां लाया गया था। लेकिन इससे पहले कि उसके आदमी कुछ कर पाते, बीरबल भीड़ से बाहर निकले। रुको आचार्य। बीरबल की शांत लेकिन दृढ़ आवाज तहखाने में गूंजी। तुम्हारा अंधकार उतना शक्तिशाली नहीं है जितना तुम समझते हो। आचार्य देवव्रत हंसा। बीरबल, तुम यहां भी आ गए? तुम्हारी अक्ल की छोटी सी रोशनी मेरे अंधकार के महासागर का मुकाबला कैसे करेगी? क्योंकि तुम्हारा अंधकार असली नहीं है। आचार्य, बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, अंधकार का अपना कोई वजूद नहीं होता, वो सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी का नाम है। तुम लोगों को अंधेरा नहीं दे रहे, तुम बस उनसे उनकी रोशनी छीन रहे हो। तुमने इन सब लोगों से इनकी उम्मीदें, इनकी कला, इनका प्यार छीना है। फिर बीरबल भीड़ की तरफ मुड़े। क्या तुम लोगों ने इस अंधेरे में सच में सुकून पाया है, या तुम सब अपनी अपनी रोशनियों को याद करते हो? सेठ हीराचंद, क्या तुम्हें अपने बेटे की मुस्कुराहट की रोशनी याद नहीं आती? उस्ताद जमशेद, क्या तुम्हें अपने सुरों की रोशनी की कमी महसूस नहीं होती? लोगों के बीच एक हलचल हुई। बीरबल के शब्द उनके दिलों में उतर रहे थे। आचार्य देवव्रत चिल्लाया, ये तुम्हें बहका रहा है। रोशनी एक दर्द है, एक बोझ है। तभी दूसरा सिपाही आगे आया और उसने अपनी पगड़ी उतारी। सामने शहंशाह अकबर खड़े थे। एहसास हुआ, हर फैसले के बाद उनकी आंखें बीरबल को ढूंढती थी, लेकिन वहां सिर्फ खालीपन मिलता था। उन्हें एहसास होने लगा कि बीरबल की शांत सलाह, उनके तर्कों में कितनी गहराई थी। वो सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, बल्कि एक आईना थे, जिसमें अकबर अपनी ताकत की सीमाओं को देख पाते थे। एक रात जब अकबर अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे, उनकी नजर उस शतरंज की बिसात पर पड़ी जो वो अक्सर बीरबल के साथ खेलते थे। उन्हें बीरबल की एक बात याद आई, जहां पनाह हुकूमत शतरंज के खेल की तरह है। बादशाह सबसे ताकतवर मोहरा है, लेकिन वो हर चाल खुद नहीं चल सकता। उसे अपने वजीर की अक्ल की जरूरत पड़ती है। वजीर के बिना बादशाह अकेला और कमजोर हो जाता है। आज अकबर को इन शब्दों का मतलब समझ में आ रहा था।
वो एक ऐसे बादशाह थे जिनका वजीर उनसे रूठ गया था। तभी एक गुप्तचर ने उन्हें एक संदेश दिया। ये बीरबल की तरफ से था। बीरबल ने सल्तनत नहीं छोड़ी थी। वो भेष बदलकर अभी भी आगरा में ही थे और साये के सरताज पर नजर रखे हुए थे। संदेश में लिखा था, जहां पनाह, सूरज की रोशनी जब सीधी पड़ती है तो साये लंबे हो जाते हैं। दुश्मन को पकड़ने के लिए कभी कभी सूरज को बादलों के पीछे छिपना पड़ता है। साये का सरताज अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चाल चलने वाला है। वो जुमे की रात को शाही किले के नीचे बने तहखानों में अपने सभी अनुयायियों के साथ मिलकर सल्तनत के खिलाफ एक वैचारिक बगावत का ऐलान करेगा। वो शहजादा सलीम को अपना निशाना बनाने की कोशिश करेगा, जो इन दिनों अपने कुछ निजी गमों की वजह से परेशान है। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो एक आम सिपाही का भेष बदलकर उस रात वहां पहुंचिए। ताकत से नहीं, सब्र से काम लीजिएगा। आपका वफादार बीरबल। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। ये शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू थे। जिस दीपक को उन्होंने बुझा दिया था वो अभी भी उनके लिए जल रहा था, अंधेरे से लड़ रहा था। अकबर समझ गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उन्होंने अपनी ताकत के गुरूर में अक्ल की रोशनी को ठुकरा दिया था। अब उन्हें अपनी गलती सुधारनी थी। सूरज को बादलों के पीछे छिपना ही होगा। अध्याय 5, 2 रोशनियों का मिलन। जुमे की रात किले के नीचे बने पुराने तहखानों में सैकड़ों लोग जमा थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और रहस्य था। साये का सरताज अपने चबूतरे पर खड़ा था और आज पहली बार उसने अपना नकाब उतारा। उसे देखकर दरबार के कुछ पुराने लोग चौंक गए। वो कोई और नहीं बल्कि सल्तनत का पूर्व मुख्य दार्शनिक आचार्य देवव्रत था। कई साल पहले एक वैचारिक मतभेद के कारण अकबर ने उसे दरबार से निकाल दिया था। अपनी बेइज्जती और गुमनामी के अंधेरे में उसने ये विनाशकारी दर्शन बनाया था। वो अकबर से बदला लेना चाहता था, उनकी बनाई हुई रोशनी की दुनिया को तबाह करके। उसी भीड़ में 2 आम सिपाहियों के भेष में अकबर और बीरबल भी मौजूद थे। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी थी और बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा था, माफी की कोई जरूरत नहीं, जहां अपना। दीपक का धर्म ही है सूरज के लिए रास्ता रोशन करना, चाहे सूरज उसे देखे या न देखे। आचार्य देवव्रत, साये का सरताज, ने अपना भाषण शुरू किया। उसकी आवाज गूंज रही थी, आज हम इस सल्तनत की बुनियाद हिला देंगे। हम उनके शहजादे को अंधकार के सत्य से मिलाएंगे। जब सल्तनत का भविष्य ही रोशनी को नकार देगा तो ये झूठी सल्तनत खुद ब खुद ढह जाएगी। उसने शहजादा सलीम को लाने का इशारा किया, जिन्हें धोखे से वहां लाया गया था। लेकिन इससे पहले कि उसके आदमी कुछ कर पाते, बीरबल भीड़ से बाहर निकले। रुको आचार्य, बीरबल की शांत लेकिन दृढ़ आवाज तहखाने में गूंजी। तुम्हारा अंधकार उतना शक्तिशाली नहीं है जितना तुम समझते हो। आचार्य देवव्रत हंसा। बीरबल, तुम यहां भी आ गए? तुम्हारी अक्ल की छोटी सी रोशनी मेरे अंधकार के महासागर का मुकाबला कैसे करेगी? क्योंकि तुम्हारा अंधकार असली नहीं है। आचार्य, बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, अंधकार का अपना कोई वजूद नहीं होता। वो सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी का नाम है। तुम लोगों को अंधेरा नहीं दे रहे, तुम बस उनसे उनकी रोशनी छीन रहे हो। तुमने इन सब लोगों से इनकी उम्मीदें, इनकी कला, इनका प्यार छीना है। फिर बीरबल भीड़ की तरफ मुड़े। क्या तुम लोगों ने इस अंधेरे में सच में सुकून पाया है, या तुम सब अपनी अपनी रोशनियों को याद करते हो? सेठ हीराचंद, क्या तुम्हें अपने बेटे की मुस्कुराहट की रोशनी याद नहीं आती? उस्ताद जमशेद, क्या तुम्हें अपने सुरों की रोशनी की कमी महसूस नहीं होती? लोगों के बीच एक हलचल हुई। बीरबल के शब्द उनके दिलों में उतर रहे थे। आचार्य देवव्रत चिल्लाया, ये तुम्हें बहका रहा है। रोशनी एक दर्द है, एक बोझ है। तभी दूसरा सिपाही आगे आया
और उसने अपनी पगड़ी उतारी। सामने शहंशाह अकबर खड़े थे। नहीं, बल्कि एक अजीब सी नरमी और समझ थी। आचार्य, अकबर ने कहा। उनकी आवाज में एक बादशाह का रौब था, लेकिन एक पिता की ममता भी थी। तुम सही हो। रोशनी कभी कभी दर्द देती है, सूरज की धूप चुभती है, उम्मीदें टूटती है और प्यार में तकलीफ मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ दें। जख्मों के डर से कोई योद्धा तलवार चलाना नहीं छोड़ता। फिर अकबर ने लोगों की तरफ देखकर कहा, तुम सब इस सल्तनत का हिस्सा हो। तुम्हारे दुख हमारे दुख है। अगर तुम्हें लगता है कि सल्तनत की रोशनी तुम तक नहीं पहुंच रही, तो दरवाजे बंद मत करो। हम तक आओ, हम मिलकर रास्ता निकालेंगे। अंधेरा कोई मंजिल नहीं है, वो बस एक पड़ाव है, एक रात है, और हर रात के बाद सुबह होती है। ये एक अभूतपूर्व क्षण था। बीरबल की अक्ल ने अंधकार के दर्शन को तर्क से काटा, और अकबर की ताकत ने, जो अब करुणा और समझ से भरी हुई थी, लोगों को एक नई उम्मीद दी। एक ने दिमाग पर असर किया, दूसरे ने दिल पर। आचार्य देवव्रत की सारी ताकत बिखर गई। उसका शब्दों का जादू टूट चुका था। उसके अनुयायियों की आंखों में अब अंधकार की शांति नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई जिंदगी को वापस पाने की ललक थी। उस रात अंधेरे पर दो रोशनियों ने मिलकर विजय प्राप्त की। एक दीपक, जिसने अंधेरे में घुसकर उसका राज खोला, और एक सूरज, जिसने अपनी गर्मी और करुणा से उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। उपसंहार, एक नई सुबह। आचार्य देवव्रत को कैद कर लिया गया, लेकिन उसके अनुयायियों को माफ कर दिया गया और उन्हें उनकी जिंदगी में वापस लौटने में मदद की गई। सल्तनत पर छाया संकट टल चुका था। उस दिन के बाद अकबर की हुकूमत का अंदाज बदल गया। वो समझ गए थे कि एक शहंशाह का काम सिर्फ कानून बनाना और सजा देना नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों को समझना भी है। वो अब सिर्फ सूरज नहीं थे, बल्कि वो सूरज थे जो ये जानता था कि उसे कब बादलों के पीछे छिपकर चांद और दीपक को भी चमकने का मौका देना है। और बीरबल, वो हमेशा की तरह वही थे, शहंशाह के साथ। लेकिन अब दरबार में हर कोई जानता था कि वो सिर्फ एक वजीर नहीं, बल्कि सल्तनत की आत्मा। निश्चित रूप से प्रस्तुत है बीरबल का अंतिम न्याय पर आधारित एक विस्तृत कहानी। बीरबल का अंतिम न्याय, अध्याय 1, ढलती शाम और गहरी होती साजिश। हिंदुस्तान की सल्तनत का सूरज, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अब अपनी उम्र की ढलान पर था। चेहरे पर समय ने गहरी लकीरें खींच दी थी, लेकिन आंखों में वही रौब और दानिशमंदी की चमक बरकरार थी। आगरा के किले की दीवारें भी अब पुरानी हो चली थी। उन्होंने कई मौसम, कई जंगें और कई पीढ़ियां देखी थी। सल्तनत में अमन चैन का परचम लहरा रहा था, और इसका बहुत बड़ा श्रेय शहंशाह के सबसे अजीज दोस्त, सलाहकार और उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरे बीरबल को जाता था। बीरबल भी अब बूढ़े हो चले थे। उनके शरीर में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी, लेकिन दिमाग की धार पहले से भी ज्यादा पैनी हो गई थी। उनकी हाजिर जवाबी अब एक शांत और गहरी बुद्धिमत्ता में बदल चुकी थी। अकबर और बीरबल की दोस्ती अब शासक और सलाहकार के रिश्ते से बहुत ऊपर उठकर दो ऐसे इंसानों की कहानी बन गई थी, जिन्होंने आधी सदी तक एक दूसरे की आत्मा को पढ़ा और समझा था। लेकिन अमन की इस शांत झील में किसी ने एक पत्थर फेंक दिया था, जिसकी लहरें धीरे धीरे पूरे साम्राज्य को अपनी चपेट में लेने को तैयार थी। इसकी शुरुआत कुछ छोटी छोटी बेतरतीब लगने वाली घटनाओं से हुई। सबसे पहले कंधार से यह खबर आई कि वहां कुछ स्थानीय सरदार बगावत की तैयारी कर रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार उनके पास अप्रत्याशित रूप से नए और बेहतर हथियार थे। इसके कुछ ही हफ्तों बाद शाही खजाने के मुख्य मुनीम ने बताया कि राजस्व में एक इनएक्सप्लिकेबल कमी आई है, जैसे पैसा कहीं बीच में ही गायब हो रहा हो। और फिर एक रात शहंशाह के सबसे वफादार सेनापतियों में से एक
खाने खाना रहीम पर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचे। अकबर का मन अशांत हो गया। ये घटनाएं अलग अलग लग सकती थी, लेकिन उनके अनुभवी दिमाग को इनमें एक साजिश की बू आ रही थी। कोई था जो सल्तनत की जड़ों को खोखला कर रहा था। कोई था जो पर्दे के पीछे से धागे खींच रहा था। एक शाम, जब यमुना का पानी सूरज की आखिरी किरणों से सिंदूरी हो रहा था, अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष दीवान खास में बुलाया। बीरबल, शहंशाह की आवाज में एक अनजानी थकान थी। हमें लगता है हमारे अपने ही घर में दीमक लग गई है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये महज इत्तेफाक नहीं है। बीरबल खामोशी से शहंशाह की बातें सुनते रहे। उनकी गहरी आंखें किसी योगी की तरह स्थिर थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जहांपनाह, जब पेड़ के पत्ते बेवजह पीले पड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कीड़ा पत्तों में नहीं, जड़ में लगा है। ये साजिश बाहर से नहीं, भीतर से हो रही है। लेकिन कौन? बीरबल, कौन हो सकता है? अकबर ने बेचैनी से पूछा। हमने हर किसी पर भरोसा किया है, हर किसी को सम्मान दिया है। बीरबल ने एक लंबी सांस ली। भरोसा और शक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आलमपनाह, कभी कभी सबसे ज्यादा चमकदार दिखने वाला सिक्का ही खोटा निकलता है। इस खेल का खिलाड़ी बहुत शातिर है। वो अपनी चालें किसी और के हाथों से चल रहा है। इस साजिश का केंद्र था एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अकबर आंख बंद करके भरोसा करते थे, मीर बख्शी अफजल खान। अफजल खान सल्तनत की सेना का प्रमुख, एक बहादुर योद्धा और एक कुशल प्रशासक था। उसने कई जंगों में मुगलों को जीत दिलाई थी। वो दरबार में हमेशा विनम्र और वफादार बना रहता था, लेकिन उसके दिल के अंदर महत्वाकांक्षा का एक जहरीला नाग पल रहा था। उसे लगता था कि सल्तनत की असली ताकत वही है, और बूढ़ा होता शहंशाह अब हुकूमत के काबिल नहीं रहा। वो खुद को तख्त के ज्यादा योग्य समझता था। उसने बड़ी चालाकी से कंधार के सरदारों को भड़काया था, शाही खजाने से पैसा अपनी निजी सेना बनाने के लिए निकाला था, और खाने खाना रहीम को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, क्योंकि रहीम उसकी योजनाओं को भांप सकता था। उसका अंतिम लक्ष्य था अकबर को गद्दी से हटाकर खुद शहंशाह बनना, या किसी कमजोर शहजादे को गद्दी पर बिठाकर हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में लेना। अकबर और बीरबल इस बात से अनजान थे कि जिस जड़ में लगे कीड़े की वे बात कर रहे हैं, वो इतना गहरा और इतना भरोसेमंद है। बीरबल जानते थे कि ये उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल पहेली है। ये सल्तनत के भविष्य का सवाल था, और शायद ये उनका अंतिम इम्तिहान भी। अध्याय 2, शक का धुआं और बीरबल की आंखें। साजिश की परतें इतनी गहरी और चालाकी से बुनी गई थी कि कोई सीधा सबूत मिलना नामुमकिन था। अफजल खान अपना हर काम किसी और के जरिए करवाता था। उसके हुक्म जुबानी होते थे, और उसके राजदार गिने चुने थे जो उसके लिए जान भी दे सकते थे। अकबर का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो हर सुबह दरबार में अपने अमीरों और सेनापतियों को देखते और सोचते, इनमें से कौन है वो गद्दार? किसके वफादारी के नकाब के पीछे खंजर छिपा है? बीरबल ने शहंशाह से कहा, आलमपनाह, गुस्सा और जल्दबाजी शिकारी के जाल को और मजबूत कर देती है। हमें सब्र से काम लेना होगा। हमें धुएं का पीछा करना होगा। आग अपने आप मिल जाएगी। बीरबल ने अपनी पुरानी और भरोसेमंद जासूसों की टोली को काम पर लगा दिया। ये जासूस कोई सैनिक नहीं, बल्कि आम लोग थे। बाजारों में घूमने वाले सौदागर, हवेलियों में काम करने वाली कनीजें, मंदिरों और मस्जिदों के बाहर बैठने वाले फकीर। वे आंखें और कान थे जो वो सब देख और सुन सकते थे, जो दरबार की ऊंची दीवारों के भीतर किसी को नजर नहीं आता था। हफ्तों बीत गए, छोटी छोटी जानकारियां आने लगी। एक जासूस ने खबर दी कि शहर के सबसे बड़े जौहरी के यहां से रात के अंधेरे में सोने की सिल्लियों की एक बड़ी खेप कहीं भेजी गई है, और इसका भुगतान एक ऐसे कागज पर हुआ जिस पर मीर बख्शी के दफ्तर की मुहर जैसी मुहर थी। एक और खबर आई
कि कंधार से लौटे एक घुड़सवार को अफजल खान के एक सिपह सालार से आधी रात को मिलते देखा गया था। लेकिन ये सब केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे, शक की सुइयां थी, कोई ठोस सबूत नहीं। अफजल खान इतना शक्तिशाली था कि बिना पुख्ता सबूत के उस पर हाथ डालना मतलब पूरी सेना को बगावत के लिए उकसाना था। एक दिन बीरबल भेष बदलकर आगरा के उस सराय में पहुंचे जहां दूर दराज से आने वाले मुसाफिर ठहरते थे। उन्होंने एक बूढ़े हकीम का रूप धरा था। वहां उन्होंने बातों बातों में लोगों से सल्तनत के हालात पर चर्चा छेड़ी। एक ईरानी सौदागर ने, जो हाल ही में कंधार से आया था, नशे की हालत में डींगे हाँकना शुरू कर दिया। तुम आगरा वाले क्या जानो असली ताकत। हमारे कंधार के सरदार जल्द ही दिल्ली का तख्त हिला देंगे। उन्हें आगरा से ही एक बहुत बड़े खान साहब की मदद मिल रही है, जो कहते हैं कि शहंशाह का सूरज अब डूबने वाला है। बीरबल के कान खड़े हो गए। उन्होंने उस सौदागर को और शराब पिलाई। नशे में उसने उगल दिया कि खान साहब का एक खास पैगाम और सोने से भरी पेटियां उन तक हर महीने पहुंचती है। ये एक बहुत बड़ी कड़ी थी। खान साहब का इशारा साफ तौर पर किसी बहुत बड़े ओहदे वाले व्यक्ति की तरफ था। बीरबल का शक अब अफजल खान पर गहराने लगा था। वो जानते थे कि अफजल खान ही एकमात्र व्यक्ति है जिसकी पहुंच और ताकत इतनी है कि वो इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सके। उस रात बीरबल ने अकबर से मुलाकात की। जहां पनाह, मुझे लगता है मैं उस सांप के बिल तक पहुंच गया हूं। लेकिन सांप इतना जहरीला और ताकतवर है कि अगर हमने उसे बाहर निकालने में जरा भी चूक की तो वो पलटकर हम ही को डस लेगा। तुम साफ साफ बताओ बीरबल, कौन है वो? अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए पूछा। बीरबल ने धीरे से कहा, मीर बख्शी अफजल खान। नाम सुनते ही अकबर सन्न रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अफजल? नहीं बीरबल, तुमसे कोई गलती हुई है। वो हमारी परछाई की तरह वफादार रहा है। उसने हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगाई है और कभी कभी परछाई ही सबसे ज्यादा धोखा देती है, आलमपना, क्योंकि वो हमसे ही जुड़ी होती है। बीरबल ने दुख के साथ कहा। उसकी वफादारी एक नकाब थी जिसके पीछे सल्तनत का ताज पहनने का ख्वाब पल रहा था। लेकिन मेरे पास अभी भी कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसे मैं दरबार में पेश कर सकूं। अकबर का दिल बैठ गया। अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार की गद्दारी का विचार ही उन्हें तोड़ देने के लिए काफी था। लेकिन वो जानते थे कि बीरबल की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें बीरबल? अकबर ने हताशा से पूछा। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अब हम एक नाटक चलती है करेंगे जहांपनाह, एक ऐसा नाटक जिसमें हर किरदार अपना असली चेहरा दिखाने पर मजबूर हो जाएगा। अब शतरंज की बिसात बिछेगी और इस खेल का आखिरी प्यादा खुद बादशाह चलेगा। अध्याय 3, शतरंज की बिसात और मुखौटों के पीछे का सच। बीरबल की योजना जितनी साहसी थी उतनी ही खतरनाक भी। उन्होंने अकबर को समझाया, अफजल खान को लगता है कि वो जीत के बहुत करीब है। हमें उसे ये यकीन दिलाना होगा कि उसकी जीत अब बस एक कदम दूर है। हमें उसे एक ऐसा मौका देना होगा जिसका वो इंतजार कर रहा है, ताकि वो अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गलती कर बैठे। योजना के अनुसार अगले ही दिन अकबर ने दरबार में एक चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया, हम अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ समय के लिए सल्तनत की जिम्मेदारियों से आराम लेना चाहते हैं। हम 1 महीने के लिए फतेहपुर सीकरी के एकांतवास में जाएंगे। इस दौरान सल्तनत के 3 सबसे वरिष्ठ स्तंभ मीर बख्शी अफजल खान, वजीर आला टोडरमल और खाने खाना रहीम एक परिषद के रूप में शासन चलाएंगे। ये खबर आग की तरह फैल गई। अफजल खान के लिए ये उसके सपने के सच होने जैसा था। शहंशाह का दूर जाना और शासन का नियंत्रण उसके हाथों में आना, यही तो वह चाहता था। उसे लगा कि बीरबल जैसा बूढ़ा सलाहकार भी अब शहंशाह को सही सलाह नहीं दे पा रहा है। उसने सोचा
कि ये उसके लिए सुनहरा मौका है कि वो बाकी दोनों को रास्ते से हटाकर हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज हो जाए। अकबर योजना के अनुसार फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना हो गए, लेकिन वो वास्तव में एकांतवास में नहीं गए। वो भेष बदलकर आगरा के पास ही एक गुप्त स्थान पर रुक गए और बीरबल के साथ मिलकर हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। जैसा बीरबल ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। अफजल खान ने सत्ता हाथ में आते ही अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले टोडरमल पर खजाने में हेराफेरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें नजरबंद कर दिया। फिर उसने खाने खाना रहीम को एक छोटी सी बगावत को कुचलने के बहाने आगरा से दूर एक खतरनाक मोर्चे पर भेज दिया, जहां उसके मारे जाने की पूरी संभावना थी। अब आगरा में उसका एकछत्र राज था। उसने अपने वफादार सैनिकों को किले के हर कोने में तैनात कर दिया। उसने कंधार के बागी सरदारों को संदेश भेजा कि तख्त खाली है, हमला करने का सही वक्त आ गया है। बीरबल का जाल कसता जा रहा था। उनके जासूस हर संदेश, हर मुलाकात की खबर उन तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने अफजल खान और कंधार के दूत के बीच हुई एक गुप्त मुलाकात का पुख्ता सबूत भी हासिल कर लिया, एक पत्र जिस पर अफजल खान की मुहर थी। अब नाटक के अंतिम पर्दे को उठाने का समय आ गया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आपको वापस चलना होगा, लेकिन एक बीमार और कमजोर शहंशाह के रूप में। अगले दिन यह खबर फैलाई गई कि फतेहपुर सीकरी में शहंशाह अकबर की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और वो मरणासन अवस्था में है। ये खबर सुनकर अफजल खान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि अब उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कांटा अपने आप रास्ते से हट रहा है। उसने तुरंत खुद को सल्तनत का संरक्षक घोषित कर दिया और शहजादा सलीम को नजरबंद करने का हुक्म दे दिया, ताकि उसके रास्ते में कोई और ना आ सके। वो अपनी जीत के जश्न में डूब गया। उसने अपने खास सिपह सालारों को अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक निजी महफिल में बुलाया, और ठीक उसी वक्त जब वो अपनी जीत का जाम उठा रहा था, महफिल के दरवाजे एक जोरदार धमाके के साथ खुले। सामने शहंशाह अकबर खड़े थे, बीमार और कमजोर नहीं, बल्कि अपनी पूरी शाही पोशाक और रौब के साथ। उनके पीछे वफादार मुगल सेना की एक टुकड़ी थी, जिसका नेतृत्व खुद खाने खाना रहीम कर रहे थे, जिन्हें बीरबल ने गुप्त संदेश भेजकर समय पर वापस बुला लिया था। अफजल खान और उसके साथी हक्के बक्के रह गए। उनके हाथ से जाम छूटकर जमीन पर गिर गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अध्याय 4, अंतिम दीवाने खास और न्याय का सूर्योदय। अगली सुबह दीवाने आम खचाखच भरा हुआ था, लेकिन हवा में एक भयावह खामोशी थी। हर दरबारी के चेहरे पर खौफ और अनिश्चितता थी। बीचों बीच जंजीरों में जकड़ा हुआ, सिर झुकाए मीर बख्शी अफजल खान खड़ा था। उसका कल तक का रौब और गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका चेहरा पत्थर की तरह भावहीन था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दुख और गुस्सा तैर रहा था। उनके बगल में बीरबल खड़े थे, शांत और स्थिर, इंसाफ से पढ़ाया था, जो मुगल सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। अध्याय 5, एक युग का अंत और ज्ञान की विरासत। अफजल खान की साजिश को कुचल दिया गया। सल्तनत पर आया संकट टल गया था, लेकिन इस घटना ने शहंशाह अकबर को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। भरोसे का जो धागा टूटा था, उसकी गांठ हमेशा के लिए पड़ गई थी। दरबार में अब पहले जैसी बात नहीं रही थी, लेकिन इस पूरे प्रकरण का सबसे गहरा असर बीरबल पर हुआ था। इस साजिश की गुत्थियों को सुलझाने में लगे मानसिक और भावनात्मक तनाव ने उनके बूढ़े शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया था। वो अक्सर बीमार रहने लगे। एक शाम अकबर अपने मित्र को देखने उनकी हवेली पहुंचे। बीरबल अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कैसे हैं आप, हमारे दोस्त? अकबर ने उनके पास बैठकर पूछा,
उनकी आवाज में गहरी चिंता थी। बीरबल ने धीरे से कहा, बस अब चलने की तैयारी है जहां अपना शरीर का सफर पूरा हुआ। अकबर की आंखें नम हो गई। ऐसी बातें न करें बीरबल, सल्तनत को अभी आपकी जरूरत है। मुझे आपकी जरूरत है। बीरबल मुस्कुराए। सल्तनत को मेरी नहीं, मेरे उसूलों की जरूरत है। और जहां तक आपकी बात है, तो हमारी दोस्ती जिस्म की नहीं, रूह की है। ये फासलों और समय से परे है। कुछ देर खामोशी रही। फिर बीरबल ने कहा, जहां अपना एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। हुक्म कीजिए बीरबल। एक बादशाह की सबसे बड़ी ताकत उसकी फौज या उसका खजाना नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है सही इंसान को पहचानने की काबिलियत। और उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी ये जानना है कि कब भरोसा करना है और कब शक। अफजल खान को सजा देना न्याय का एक हिस्सा था, लेकिन उससे सबक सीखना ही असली बुद्धिमानी है। हमेशा याद रखिएगा, हुकूमत तलवार से नहीं। अफजल खान का शातिर दिमाग आखिरी बार चला। उसने सोचा, शहंशाह मुझसे नफरत करते हैं, वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जरूर दोनों ही प्यालों में जहर होगा। ये मुझे अपमानित करने की एक चाल है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं कोई भी प्याला उठाने से इनकार कर दूं, तो वे मुझे वैसे भी मार देंगे। क्या पता बीरबल सच कह रहा हो? क्या पता एक में सच में दूध हो?